नमस्कार। उत्तराखंड फ्लोर टेस्ट पर बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण खत्म होने के बाद बीजेपी के विधायक धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो खबर यह है कि कांग्रेस के पक्ष में 34 विधायक और बीजेपी के पक्ष में 28 विधायक थे। हरीश रावत ने विधानसभा से बाहर निकलते ही कहा, थैंक यू वेरी मच। तो करीब 11 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया उत्तराखंड से और फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में कराया गया। और हरीश रावत ने क्या कुछ कहा और क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वहां से, देखिए आप। हरीश रावत जी हमारे साथ। हरीश जी, क्या माना जाए आपको, आज आप जो समझ के आए थे, सोच के आए थे, वैसा ही हुआ है फैसला? मैं कल के महान अवसर की प्रतीक्षा करूंगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है निष्कर्ष को घोषित करेगा और उसके बाद अपना निर्णय देगा। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत व्यवस्थित तरीके से मतदान हुआ और मैं सभी मतदान में भाग लेने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, ऑब्जर्वर्स को, माननीय स्पीकर महोदय को और विधानसभा के सभी सदस्यों को जिन्होंने मतदान में भाग लिया। बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या अंदर प्रोसेस क्या हुआ है? पूरा मतदान हुआ, सारा सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में चला गया। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ है अंतरात्मा की आवाज पर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग पहले पहुंच गए थे और जाकर अपनी सीटों पे सब बैठ गए। पहले से ही निर्देश थे कि जो पक्ष में मतदान करेंगे वो दाईं ओर बैठे और दूसरे बाईं ओर बैठे। उसी हिसाब से हम लोग सब बैठ गए थे। बैठने के बाद पूरा प्रक्रिया स्पीकर ने पढ़ी और पढ़ने के बाद मतदान की कार्रवाई नाम लेकर हमारे सचिव ने शुरू की। बारी बारी से एक एक का नाम लेते रहे, कैंडिडेट हाथ उठाते रहे और वो ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें 33 सदस्य जो हमारे थे उनका उन्होंने मतदान करा लिया। और दूसरी तरफ फिर वो दूसरे और आज जो कुछ हुआ देश के लिए संदेश है, राजनीतिक दलों के लिए संदेश है और इससे ज्यादा करारा चपत लग ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों के मुंह में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जनतंत्र की हत्या कर रहे थे। 2 माह तक पूरे राज्य को इन्होंने स्थगित रखा, विकास अवरुद्ध हो गया था, पैसा खर्च नहीं हुआ। जिस कदर परेशान किया, मानसिक उत्पीड़न जितना किया भारतीय जनता पार्टी में, इसका जवाब आज हमारे विधायकों ने दे दिया। पीडीएफ बीएसपी के लिए क्या कहेंगे आप? पीडीएफ का बहुत आभार, बीएसपी का उससे ज्यादा आभार, यूकेडी का बहुत आभार और कांग्रेस के भी उन सदस्यों का जिन्हें बहुत प्रलोभन दिए गए। तमाम रिश्तेदार नातेदारों के साथ घर में बैठा गया, फिर भी वो हमारे साथ रहे। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब हैं बीजेपी की तरफ से, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में हमारे साथ, पीडीटी आचार्य हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। लेकिन इन सबसे पहले रुक करते हैं देहरादून का, जहां पर ये पूरा एक्शन देखने को मिला है, जहां से तस्वीरें और हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी। रवि, वहां से लेटेस्ट क्या है? अब देखिए, लेटेस्ट ये है कि मतदान हो चुका है, फ्लोर टेस्ट हो चुका है और दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। बीजेपी का जो अगर बॉडी लैंग्वेज देखें उसके हिसाब से जिस तरह से पहले वो निकल के आए, कई उनके विधायकों ने मान लिया कि वो हार गए हैं। हालांकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, लेकिन हरीश रावत ने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने सबका धन्यवाद किया। कांग्रेस के विधायक सरिता आर्या जो नैनीताल से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनके पक्ष में 33 वोट पड़ा है और 28 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा है। रेखा आर्या ने उनके साथ वोट किया है। तो कुल मिलाजुलाकर जो खबरें आ रही है वो निकल के आ गई है, लेकिन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा, जाकर बंद लिफाफे में होगा। इंडिपेंडेंट एमएलए अभी घूम रहे हैं, आप दिखाना चाहेंगे कि तमाम अभी विधायक जो हैं, अभी नथानी जी हैं। नथानी जी, 1 मिनट, मैं चाहूँगा इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनसे बात करें। नथानी जी, सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे थे इंडिपेंडेंट एमएलए को लेकर के, उनका रुख क्या होगा? वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, क्या माना जाए कि इंडिपेंडेंट एमएलए आप लोग जो 3 लोग थे उनका रुख क्या रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट एमएलए को ये रूप बना करके पेश करना चाहा कि ये बिक सकते हैं, ये गिर सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, ये उनकी घृणित मानसिकता का एक प्रयास था। और हम लोग राजनीति में न किसी धन बल के लिए हैं न बाहुबल के लिए हैं, हम तो विकास बल के लिए राजनीति में। लेकिन करप्शन का चार्ज लगता है हरीश रावत जी पर, क्या कह रहा है? बीजेपी कह रही है करप्ट लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भले जिनका मत था उन्होंने मत दिया, लेकिन करप्ट लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे भाई, किसी को चोर कहने से चोर थोड़ी हो जाता है कोई, ये तो कानून का मामला है।
इसमें तो सत्य की विजय हुई है और ये लोकतंत्र की जीत हुई है। करप्शन कौन कौन करप्ट है कौन नहीं है इसका फैसला तो जुडिशरी करती है। नथानी जी, माना जाए अगर वोट की बात माने तो कितने लोगों ने वोट किया आपके पक्ष में, जो आप लोग वोट किए कांग्रेस के पक्ष में, और कितने लोग बीजेपी के साथ गए हैं? अब देखिए ये तो कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसमें खुद बीजेपी वालों ने भी कहा है कि भाई हम उनको 28 वोट पड़े हैं, 61 का हाउस है। अब जब बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि 28 वोट उनके पड़े हैं तो आप हिसाब लगा लो कि बाकी वोट किसको पड़े होंगे। 33 वोट आपके साथ गए, आपका कहना है? निश्चित तौर से हम सब लोग पूरे एक मत होकर के जो हम कांग्रेस के प्लस पीडीएफ के हम तमाम लोगों ने जो है एक साथ मत कास्ट किया है और कांग्रेस के पक्ष में किया है, हरीश रावत के पक्ष में किया। आपने इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं और मंत्री भी रहे हैं, नथानी साहब इनकी राय, और इनके साथ हरीश चंद्र दुर्गापाल से भी हमने बात की, जो भी मंत्री रहे और इंडिपेंडेंट एमएलए रहे। तो कुल मिलाजुलाकर रुख साफ हो गया है, तस्वीर साफ है। लेकिन चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सारा कुछ होगा, आगे का तय होना है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमको सबको कल तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल रवि, और एक फ्लोर टेस्ट, चलिए हमारे स्टूडियो में भी गेस्ट हैं और भी कई मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए उन्हीं से समझ लेते हैं उनके हिसाब से जो संकेत हमें तस्वीरों के जरिए या फिर साउंड बाइट्स के जरिए, नेताओं के रिएक्शन के जरिए मिल रहे हैं, उसके मायने क्या निकाले जाए। आलोक शर्मा जी, आपसे शुरुआत करती हूं, क्या कह रही है तस्वीरें? हरीश रावत कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझता हूं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं। आज जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं जी न्यूज़ के माध्यम से, वो पूरी तरह से बता रही हैं कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र की विजय हुई है। लेकिन इसका आधिकारिक जो ऐलान है वो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही तत्वाधान में होगा, तो उससे पहले आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन आज 2-3 चीजें साफ हो गई हैं कि उत्तरांचल जो है, उत्तरांचल के विधायक, उत्तरांचल की जनता बिकाऊ नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार इस तरह का एक प्रोजेक्शन दे रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों को उत्तरांचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से आपने 2 महीने तक पूरे उत्तरांचल के विकास को अवरुद्ध किया, आपने किस तरह से फ्लोर टेस्ट होने में बार बार डंगा लगाया। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उनके तत्वाधान में आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और बीजेपी को ये एक तरह से आईना दिखाया गया। विजय सोनकर शास्त्री जी, कि इनके मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर के और खरीद फरोख्त की बात निर्लज्जता की सीमा से आगे जाके कर रहे थे। इनके एक वरिष्ठ नेता, उसने तो हद ही कर दिया था, क्या क्या बातें की। उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके केस क्यों नहीं चलाया उसके ऊपर? आप अभी भी अपने मतलब आप गिरेबान में झांक के हुआ ही है। वो तो अपने आलोक इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए, आलोक जी इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए, नहीं इतना घमंड मत करिए, देश की जनता देख रही है। पहले मैं आप सबसे, अपने सभी मेहमानों से ये चाह रही थी तस्वीरों पर और जो रिएक्शन मिल रहे हैं उसके लिहाज से आपको क्या खंबा नोचे, बीजेपी का ये हाल हो गया है। नहीं, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं बीच बीच में कूद करके, हम आदित्य जी आप ही के माध्यम से इनसे पूछ रहे हैं, जरा बताएं, इनके कांग्रेस के 9 विधायकों को जुडिशरी पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दें। 9 कांग्रेस के लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, उसी जगह भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अपने सदस्य के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए अनुरोध किया था, आखिर में उसको क्यों नहीं अयोग्य घोषित किया गया? हम ये बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज पर आज सदन में छोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी धन बल ने, बाहुबल ने अंततोगत्वा अंतरात्मा की आवाज को भी खरीद लिया। ये देश ने देखा है, इस बात को भी देश देख रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा दिन नहीं है। 6 महीने बाद उत्तराखंड में, उत्तरांचल में चुनाव होने वाला है और जनता अपने अंतरात्मा का प्रयोग करेगी उस समय। ठीक है सर, और कांग्रेस को, इसके भ्रष्ट शासन को, इनके भ्रष्ट नेताओं को जवाब देगी। ठीक है, ठीक है। जयंता घोषाल जी, तस्वीरें, बयान, साउंड बाइट्स क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जीत लोकतंत्र की होगी। मतलब देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हमारे लोकतंत्र को बहुत वीक कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड भी नहीं हुआ था,
उस समय भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में हम बहुत सालों से देख चुके हैं कि वहां कैसे हॉर्स ट्रेडिंग होता था, कि क्या राजनीतिक संस्कृति हुआ था उस समय का। अगर वो राजनीतिक संस्कृति को बदलना है तो मुझे लगता है कि भाजपा के तरफ से भी एडवेंचरिज्म करना, कम से कम आज तो नहीं दिखाई दिया कि जैसे पहले हम लोग देखते थे कि एमएलएस को खरीदना, एमएलएस को, वो नहीं दिखाई दिया। भाजपा ने जो स्ट्रेंथ है और एक विधायक भाजपा में जो आया, मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई एडवेंचरिज्म सफल भी नहीं हुआ। और ये जो उत्तराखंड लेके जो इतने दिनों से जो चल रहा था कि इसमें अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल भी होते हैं, फिर से प्रेसिडेंट रूल को भी 6 महीने में ग्रेटिफाई करना, नोटिफाई करना भी, राज्यसभा में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं है, वो भी प्रेसिडेंट रूल भी नहीं कर पाते। ठीक तो मुझे लगता है कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली इट विल बी इलेक्शन, चुनाव में मैंडेट लिया जाएगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के आधार पर अगर सरकार बने, कभी भाजपा सरकार बनाएगा, कभी कांग्रेस बनाएगा, कभी और कोई बनाएगा, लेकिन उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होना और वो कलंक पूरी देश में नहीं विदेश में भी चला जाता है, कम से कम आज वो नहीं हुआ। और वो कांग्रेस ने कैसे मेजोरिटी किया है वो भी धीरे धीरे हम पता चलेगा, उसमें पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस ने क्या किया है, जिसमें कांग्रेस का जो एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है वो कहां से आया, क्योंकि 9 एमएलए का तो वोटाधिकार ही नहीं था। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट जो रोल लिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एंड ऑफ द डे अदिति हम कहेंगे कि इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये जो क्राइसिस चल रहा था ये समाप्त हुई और लोकतंत्र की जय हुई। ठीक है सर, तस्वीरें, बयान, सब कुछ जो आप देख रहे हैं इस समय, आपको क्या संकेत दे रहे हैं? तस्वीरों से और जो साउंड बाइट्स हैं उनसे लगता है कि कांग्रेस की जीत हो रही है। खैर सुप्रीम कोर्ट कल उसका नतीजा जो फैसला है वो सुनाएगा, इसका जो रिजल्ट कल सुनाएंगे। इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ये है कि पिछले 1 महीने से जो पॉलिटिकल क्राइसिस उत्तराखंड में हो रहा था उसका ऑलमोस्ट अंत हो रहा है। ये एक पॉजिटिव साइड है। ये फ्लोर टेस्ट हुआ है, फ्लोर टेस्ट डेमोक्रेटिक तरीका है, उस पर कोई एतराज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा मुझे एक बात इस पे कहनी है, ये जो जिस तरीके से मतलब जो प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है उस पे मुझे कुछ कहना है। जी जी प्लीज। देखिए जो ये फ्लोर टेस्ट वगैरह जो भी होता है हाउस के अंदर, उसका रूल के मुताबिक होता है। हाउस का रूल जो है उसके मुताबिक ही होता है। और हाउस का जो रूल है, प्रक्रिया संबंधी जो नियम है, वो हाउस बनाती है, मतलब असेंबली हो या पार्लियामेंट, हाउस बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाउस को ये अधिकार प्राप्त है और दूसरा कोई उस पर दखल नहीं दे सकता। हाउस सुप्रीम है इस मामले में, किस तरह से उनकी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, वो सारी चीज़ें रूल में लिखी हुई है और उसी के बेसिस पर सदन की कार्यवाही चलती है। जी। और यहाँ पर मामला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर तय किया कि इस तरह से आप फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये पहले भी एक आध बार हुआ है, झारखंड में जो हुआ था उस वक्त के जो स्पीकर साहब है सोमनाथ चैटर्जी, इन्होंने खुलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी सारे स्पीकर्स की। जी सर। क्योंकि इसमें बेसिक इश्यू जो है वो ये है कि जो लेजिस्लेचर है, जी सर, उसका जो एरिया है, जी सर, उसमें वो सुप्रीम है। जी। और उसमें स्टेट के दूसरे ऑर्गन से उसमें नहीं आ सकते, उन्हें एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। जी सर। जी। ये एक बेसिक बुनियादी सवाल इसमें है। बिल्कुल सर। ये जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है उसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। ये एक बात मैंने कहना चाहता हूँ। जी।